नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। गुजरात से प्रेरित निसर्ग सामुदायिक विज्ञान केंद्र गांधीनगर और ई कोली अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के सहयोग से एक ही कचरा संग्रहण अभियान आयोजित किया गया है। गांधीनगर में यह अभियान पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, जिसमें जागरूक नागरिकों ने अब तक 35 टन से अधिक ई कचरा जमा किया है। इस वर्ष भी दिवाली के अवसर पर इस व्यवस्था की गई है ताकि घर की सफाई के दौरान उत्पन्न ई कचरा सही जगह पर दिया जा सके। हमारे दैनिक उपयोग में अप्रयुक्त कई विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे बल्ब, CFL, LED, लैंप, ट्यूबलाइट, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, कॉपी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर, टेलेक्स फैक्स मशीन, सादे तार रहित टेलीफोन, सेलुलर फोन, मशीनें, प्रिंटर कार्ट्रिज, पुराने दृश्य, टूटे हुए स्पीकर आदि ही कचरा हैं। दिवाली के दौरान घर और ऑफिस की सफाई के दौरान ऐसा कचरा बाहर निकलता है। हम इस तरह के कचरे को मामूली राशि के लिए देते हैं। घर से निकलने वाले इसी कचरे में कई भारी धातुएं और रसायन होते हैं, जो खतरनाक और हानिकारक है। इसलिए इसी कचरे का उचित प्रबंधन किया जाना चाहिए। ई कचरा संग्रहण अभियान के दौरान एकत्रित माल का उचित निपटान केवल सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्चक्रणकर्ताओं के माध्यम से ही किया जाता है। गांधीनगर के नागरिकों से गांधीनगर के पर्यावरण को संरक्षित करने के इस अभियान में शामिल होने की विनम्र अपील है। 10 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक ई कचरा निसर्ग सामुदायिक विज्ञान केंद्र, ब्लॉक नंबर 61/1, घाट टाइप, सेक्टर 23, गांधीनगर, लगनवाड़ी के निकट सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा तथा जमा किए गए ई कचरे के नियमों के अनुसार सांकेतिक मुआवजा और रसीद भी दी जाएगी। नमस्कार, હું ડૉક્ટર અનિલ પટેલ, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી નિસર્ગ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર. નિસર્ગ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર છેલ્લા 5 વર્ષથી ઈ વેસ્ટ કલેક્શનનું અભિયાન ચલાવે છે. દિવાળીમાં આપણે આપણા ઘરમાં સાફ સફાઈ કરીએ છીએ ત્યારે એમાંથી ઘણી વખતે ઇલેક્ટ્રિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક વેસ્ટ નીકળતો હોય છે, જેમ કે મોબાઈલ ચાર્જર છે, હેડફોન છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, ટીવી છે, જૂના VCR છે. તો આ બધી વસ્તુઓનો આપણે પ્રોપર નિકાલ થાય એ બહુ જરૂરી છે, કારણ કે મોટાભાગના ઇલેક્ટ્રોનિક સાધનોની અંદર બેટરી યુઝ થતી હોય છે અને એમાં હેવી મેટલ્સ વધારે વપરાતી હોય છે. જો એને પ્રોપર હેન્ડલ ના કરીએ તો કેન્સર જેવા રોગો થવાની શક્યતાઓ છે. ઘણીવાર આપણે નજીવી કિંમત માટે ફેરિયાઓને આ વસ્તુઓ આપી દેતા હોય છે અને ફેરિયાઓ એમાંથી ઉપયોગી હોય એટલી વસ્તુઓ કાઢી અને બાકીની વસ્તુઓ જે છે એ ગમે ત્યાં ફેંકી દેતા હોય છે, જે અલ્ટિમેટલી કચરો કરતું હોય છે, પ્રદૂષણ કરતા હોય છે. ગુજરાત સરકાર માન્ય ઓથોરાઇઝ રિસાયકલર દ્વારા આપણે આ ઈ વેસ્ટ જે છે એ લેતા હોઈએ છીએ. 10 ઓક્ટોબરથી આ અભિયાન શરૂ થયું છે અને 18મી ઓક્ટોબર સુધી આ અભિયાન ચાલવાનું છે. તમારા ઘરની અંદર પણ આવું ઇલેક્ટ્રોનિક કે ઇલેક્ટ્રિકલ કોઈ પણ વેસ્ટ હોય તો સવારે 10 વાગ્યાથી સાંજે 5 વાગ્યા સુધી નિસર્ગ કમ્યુનિટી સાયન્સ સેન્ટર સેક્ટર 23 લગ્નવાડીની બાજુમાં આપ જમા કરાવી શકો છો. पर्यावरणની સુરક્ષા માટે, पर्यावरणના સંરક્ષણ માટે ચાલો આપણે સૌ સાથે મળી ઈ વેસ્ટને નિકાલ કરીએ. गुजरात गौ सेवा चयन बोर्ड GSSSB ने 14 से 16 अक्टूबर तक पूरे राज्य में राजस्व तलती कक्षा 3 मुख्य परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। 3 दिनों में आयोजित 3 अलग अलग पेपरों के लिए कुल 12,179 अभ्यर्थी उपस्थित हुए और अपनी परीक्षाएं दी। इस साल परीक्षा प्रक्रिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाला अभ्यर्थी वही व्यक्ति होता है जो प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुआ था। इसकी पहचान के लिए एक AI आधारित प्रणाली चालू रही। निरीक्षक के मूवमेंट ट्रैकिंग और नियंत्रण कक्ष ट्रंक खुलने के समय की निगरानी के माध्यम से पूरी जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित रूप से पूरी की गई। GSSSB के सचिव श्री केव जैथवा ने कहा कि रेवेन्यू तलाटी जैसी बड़ी परीक्षा को पारदर्शी तरीके से पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अभ्यर्थियों की पहचान और परीक्षा केंद्रों की वास्तविक समय निगरानी के लिए बायोमेट्रिक और प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली को अपनाकर परीक्षा की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ગુજરાત રાજ્યની અંદર આપણે તારીખ 14, 15 અને 16ના આપણે મહેસૂલી તલાટીની મુખ્ય પરીક્ષાનું આયોજન કરેલું હતું. એટલે આજે જે છે એ છેલ્લું જે GSનું એક પેપર જે છે એ આપણે અત્યારે ચાલુ છે. જે આ વખતની પરીક્ષાનો છે આપણે લીધેલી છે એની અંદર પ્રિલિમની જેમ આપણે આ વખતે પણ
પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા જ સ્ટ્રોંગ રૂમથી પત્ર જે આપણા પ્રશ્નપત્રો છે એ પ્રશ્નપત્રો આપણે દરેક સેન્ટર સુધી મોકલી આપેલા છે અને જે વાહનો છે એ જીપીએસ એનેબલ છે. આ વખતે આપણે અહીંયાથી એઆઈમાં કેમેરાનો એઆઈનો યુઝ કરેલો છે, જેથી દરેક સેન્ટર પર જે પ્રકારની એક્ટિવિટી થાય છે એ એક્ટિવિટી તમામ આપણે અહીંયાથી જોઈ શકીએ છીએ. કે ધારો કોઈ વર્ગ છે એની અંદર ખંડ નિરીક્ષક છે એ મૂવમેન્ટ નથી કરી રહ્યા અથવા તો એ છે નહીં, તો એની એલર્ટ છે એ આપણને અહીંયા બેઠા મળી જાય છે. પ્રથમ તબક્કાની અંદર પ્રિલિમની અંદર આપણે જે વિદ્યાર્થીઓનું ફ્રિસ્કિંગ અને જેના બાયોમેટ્રિક્સ થતા હતા એ જ બાયોમેટ્રિક્સ આપણે ફરીથી પાછા આ વખતે પણ લઈએ છીએ, જેથી આપણને ખબર પડે કે પ્રિલિમમાં જો કોઈ વિદ્યાર્થીએ એક્ઝામ આપી છે એ જ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા પછીના મેઇન્સમાં જે અપિયર થયા છે એ આપણા વિદ્યાર્થીઓ છે કે નહીં આપણે ચકાસી શકીએ છીએ. અત્યારે કુલ આપણે અમદાવાદના અને ગાંધીનગરના થઈને એમ કુલ 66 કેન્દ્રની અંદર આપણી જે એક્ઝામ છે એ કન્ડક્ટ થઈ રહી છે અને જેમાં ગાંધીનગરના 25 કેન્દ્ર અને અમદાવાદ ખાતેના 36 કેન્દ્ર જે છે તેની અંદર અત્યારે હાલ એક્ઝામ છે એ ચાલી રહી છે. 3 થી 6નો જે એક્ઝામનો ટાઈમ છે એ પ્રમાણે એક્ઝામ છે એ સ્મૂથલી જઈ રહી છે અને ક્યાંય કોઈ પ્રકારના પ્રશ્ન અત્યારે આપણે ઉત્પન્ન થયા નથી. सर्व विद्यालय केलवनी मंडल द्वारा संचालित एसजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 1 से 8वीं कक्षा तक दिवाली मनाई गई. दिवाली का अर्थ है प्रकाश और आनंद का त्योहार. इसके उत्सव के एक भाग के रूप में स्कूली बच्चों ने स्कूल को दियों से सजाते हुए विभिन्न प्रकार के सुंदर मनोरंजक रंगोली बनाए. इसके अलावा विभिन्न मिठाइयों के साथ साथ व्यंजन सजावट द्वारा मुंह मीठा किया गया. स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने सुखद एवं सुरक्षित दिवाली की शुभकामनाएं दी. जन्म से 3 वर्ष की आयु तक के शिशुओं के परिवारों के लिए बाल अनुसंधान विश्वविद्यालय द्वारा एक पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर टी.एस. जोशी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज कर्मसद के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल खारोद मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे. बच्चे के जीवन के पहले 3 वर्ष उसके मस्तिष्क, इंद्रियों, भावनाओं और सामाजिक कौशल के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माता पिता और दादा दादी छोटे बच्चों को शिशु के स्वास्थ्य, पोषण, संस्कृति और संवेदी पालन पोषण के बारे में जागरूक करना था. डॉक्टर निखिल खारोद ने शिशु स्वास्थ्य, पोषण, स्तनपान, कंगारू मदर केयर, शिशु अवस्था में बच्चे के मस्तिष्क के विकास जैसे विषयों पर परिवार का मार्गदर्शन किया. पूरा कार्यक्रम टोडला एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित किया गया था. सर्व विद्यालय केलवनी मंडल द्वारा संचालित एसवी इंग्लिश प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 1 से 6 के छात्रों को शैक्षिकी फील्ड ट्रिप के हिस्से के रूप में कृषि अनुसंधान केंद्र ले जाया गया. वहां उन्हें कृषि के बारे में जानकारी दी गई. जैविक उर्वरक, मृदा परीक्षण जैसी विभिन्न प्रयोगशालाओं का दौरा किया गया. मृदा परीक्षण एवं सूक्ष्म पोषक परीक्षण प्रयोगशाला का दौरा किया गया. इसके बारे में उपयोगी जानकारी भी प्रदान की गई. वहां उन्हें प्रत्येक तत्व के बारे में सीधी जानकारी मिली. छात्र मिट्टी की खेती के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि का परीक्षण करके कम समय में अधिक फसलें प्राप्त करने के बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत खुश थे. छात्रों ने बहुत उत्साह से भाग लिया. इसके अलावा कृषि, विभिन्न उर्वरकों के बारे में जानकारी मिलने से छात्रों का ज्ञान बढ़ा. तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर.